नमस्कार, क्लीन न्यूज बिहार में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सिवान के भरे बाजार में बम विस्फोट, पिता और अबोध बेटा गंभीर रूप से जख्मी, पटना रेफर। बिहार के सिवान में बम विस्फोट हुआ है। इस विस्फोट में 2 लोगों की जख्मी होने की खबर है। मामला हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जुड़ुकन गांव का है। बम फटने से 4 वर्षीय बच्चा और उसके पिता घायल हुए हैं। इस बम ब्लास्ट के तुरंत बाद परिजनों ने दोनों घायलों को आनन फानन में सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां हालत गंभीर होने के कारण ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया। जुड़कन गांव के विनोद मांझी और 4 साल का बेटा जख्मी हुआ था। पशुपति पारस ने कहा कि चिराग पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, इसलिए उनकी आज बैठक अवैध। लोजपा में पद और पावर को लेकर चिराग पासवान और उनके चाचा और लोजपा के एमपी पशुपति कुमार पारस के बीच खींचातानी जारी है। कल सुबह पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने दिल्ली में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर अपने चाचा को अपनी ताकत दिखाई है। चिराग पासवान की इस बैठक पर पशुपति पारस ने कहा कि एलजेपी संविधान के तहत चिराग पासवान पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, इसलिए उनकी आज की बैठक में अवैध है। जो लोग आज की बैठक में गए थे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सीहोर के डीएम के खिलाफ पत्नी ने कराई एफआईआर, पुलिस के समक्ष लगाए संगीन आरोप। बिहार के सीहोर के जिलाधिकारी आर सज्जन पर संगीन आरोप लगे हैं, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। डीएम के खिलाफ मुजफ्फरपुर के नगर थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया गया है। सीहोर डीएम के खिलाफ उनकी पत्नी जीएसएस सितारा ने दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए यह केस दर्ज कराया है। यह मामला नगर थाना के सिकंदरपुर ओपी में दर्ज हुआ है। कांड संख्या 450/2021 के दर्ज एफआईआर में दहेज अधिनियम की धारा 498A के अतिरिक्त 279, 337 और 338 आईपीएस के तहत यह केस दर्ज किया गया है। राजधानी पटना सहित इन जिलों में भारी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बिहार के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ रहा है। राजधानी पटना सहित बिहार के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। कई जिलों में तो अभी से ही बाढ़ के हालात हैं, तो कई जिलों में बाढ़ का खतरा भी मंडरा रहा है। गंडक, सोन सहित गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि आने वाले 24 घंटों में राज्य के कई हिस्सों में जोरदार बारिश हो सकती है। कई जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। पुलिस बनकर घर में घुसे अपराधियों ने 3 भाइयों को मारी गोली, एक की मौत। बिहार के मोतिहारी में खुद को पुलिस बताकर पहुंचे अपराधियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया। प्लाईवुड फैक्ट्री के संचालक की हत्या करने आए अपराधियों ने उनके 3 भतीजों को गोली मारी। हत्या की इस घटना को अंजाम मृतक की छोटी बहन के सामने दिया गया। हत्या की इस घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी आराम से भाग निकले। जानकारी के मुताबिक अपराधी रात में घर में छत के रास्ते घुसे और खुद को पुलिस वाला बताते हुए चाचा की खोज करते 3 भाइयों को दरवाजे पर ले गए, जहां सभी की पिटाई की, साथ ही अंधाधुंध गोली भी चलाई गई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई। बिहार में शराब के खिलाफ कार्रवाई में जिले के थाने तक देखा जाएगा परफॉर्मेंस। 15,000 लीटर शराब जब्त तो मिलेंगे 25 अंक। शराबबंदी कानून को लागू करने में अब जिलों और थानों को परफॉर्मेंस देखा जाएगा। इसके लिए 100 अंकों का पैमाना तय किया गया है। कुल 7 बिंदुओं पर की गई कार्रवाई के आधार पर अलग अलग नंबर दिए जाएंगे और जिलों की रैंकिंग तय होगी। यह काम हर महीने होगा और इसकी समीक्षा की जाएगी। मद्य निषेध इकाई ने इसके लिए फार्मूला तय करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। यह फार्मूले के तहत सबसे अधिक अंक शराब की जब्ती में दिया जाएगा। इसके लिए अधिकतम 25 अंक निर्धारित है। यदि 15,000 लीटर एक महीने में किसी जिला पुलिस द्वारा जब्त की जाती है तो पूरे 25 अंक मिलेंगे। छोटे जिलों के न्यूनतम 200 और बड़े जिलों के लिए कम से कम 500 लीटर की जब्ती पर 1 अंक मिलेंगे। सिवान के केनरा बैंक में एटीएम से 21 लाख की हेराफेरी, एटीएम हैंडओवर करने पर हुआ खुलासा। बिहार के सिवान जिले के कृष्णा सिनेमा हॉल स्थित केनरा बैंक के एटीएम मशीन में छेड़छाड़ कर 21 लाख रुपए की हेराफेरी हुई है। इस मामले में सिक्योर वैल्यू इंडिया लिमिटेड मुजफ्फरपुर के ब्रांच मैनेजर सुभाष कुमार ने 2 कस्टोडियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। कस्टोडियन गोपालगंज के हथुआ थाना क्षेत्र के सोहागपुर निवासी अशोक शाह का
25 वर्षीय पुत्र शैलेश कुमार व ध्रुव प्रसाद का 29 वर्षीय पुत्र जयशंकर है। मैनेजर ने पुलिस को बताया कि एटीएम की डिस्पेंसर पैटर्न को मैन्युअली छेड़छाड़ कर 21 लाख रुपए की गबन को अंजाम दिया गया है। बताया गया कि कंपनी सरकारी और गैर सरकारी बैंकों का एमएसपी द्वारा कैश मैनेजमेंट का कार्य करती है। बिहार पर राज करेंगी अफसर बिटिया, नीतीश सरकार ने नौकरी के बाद पोस्टिंग में दिया 35% का आरक्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े फैसले ले चुके हैं। इसी कड़ी में अब उन्होंने पोस्टिंग में महिलाओं को 35% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। इसके तहत एसडीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी की पोस्टिंग में महिलाओं को भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। महिलाओं को सशक्त और सक्षम बनाने की भूमिका के तहत क्षेत्र प्रशासन में प्रमुख पदों पर उनकी तैनाती के राज्य सरकार के आदेश को अमल में लाने की कोशिश तेज हो गई है। केवल बिहार बोर्ड के छात्रों को मिलेगी ये सुविधा, ऑनलाइन आवेदन शुरू, 28 जून है आखिरी तारीख। इंटर दाखिला के लिए आवेदन फॉर्म भरने में बिहार बोर्ड छात्र को केवल अपना रोल नंबर और रोल कोड भरना होगा। इसके बाद आवेदन पर छात्र के मैट्रिक के अंक खुद ही अपलोड हो जाएंगे। बिहार बोर्ड ने अपने छात्रों को यह सुविधा फॉर्म भरने में दी है। वहीं सीबीएसई और आईसीएसई के अलावा अन्य बोर्ड के छात्रों को सारी जानकारी फॉर्म में भरनी होगी। पटना हाईकोर्ट 1 महीने के बाद कल खुलेगा, वकीलों को थोड़ी राहत मिलने के आसार। ई फाइलिंग अब शुरू होगी। लगभग 1 महीने के गृह अवकाश के बाद सोमवार को पटना हाईकोर्ट खुलने जा रहा है। अधिवक्ता संघ लगातार कोर्ट को खोलने और फिजिकल सुनवाई शुरू करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में हाईकोर्ट के खुलने के थोड़ी देर राहत मिलेगी। हालांकि सभी मामले अभी ऑनलाइन माध्यम से ही सुने जाएंगे। बताते चले कि पटना हाईकोर्ट के पिछले 22 मई से बंद है। ग्रीष्म अवकाश के दौरान स्पेशल बेंच का गठन किया गया था, जिसमें केवल अति आवश्यक मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा की जा रही थी। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।